Today we are going to talk about some common sentences that we use in our everyday life and will be helpful for you in your IELTS speaking section. The first sentence is डॉक्टर को बुलाओ। इस सेंटेंस का यूज़ हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और जो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है कॉल इन द डॉक्टर। सेकंड इज़ आपका नाम चारों ओर फैल रहा है। इस सेंटेंस का यूज़ भी काफ़ी होता है जब हमें किसी की पॉपुलैरिटी के बारे में बताना हो या फिर वो कितने फेमस हो चुके हैं। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है योर रेपुटेशन इज स्प्रेडिंग फार एंड वाइड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वह बात का पक्का है। इस सेंटेंस का यूज़ हम किसी की क्वालिटी बताने के लिए करते हैं जब सामने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो अपने कहे हुए काम को ज़रूर पूरा करता है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो होगी ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। द नेक्स्ट कॉमन सेंटेंस इज़ तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। इस सेंटेंस का यूज़ कई मूवीज़ में भी होता है जब पुलिस किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़ती है तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है यू आर कॉट रेड हैंडेड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अकल की बात करो। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम हमारे दोस्तों के साथ होते हैं और अपनी फैमिली के साथ। कई बार हम अपने भाई बहनों को बोलते हैं कि अकल की बात करो, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा टॉक सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब यहाँ पर समझदार है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ज़रा ZTV लगाओ। या फिर कोई भी अगर हम किसी भी चैनल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चैनल लगाओ या कोई और चैनल लगाओ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्यून वर्ड। तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन क्या बनेगी जस्ट ट्यून इनटू ZTV। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मरे को क्या मारना। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना हो जो पहले से ही तंग हो और उसे ऊपर से और तंग करने के लिए मना कर रहे हों। सो इसकी इंग्लिश बनेगी इट इज़ नो यूज़ फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, कि मरे हुए घोड़े को, और फ्लॉगिंग मीन्स उसको किसी छड़ी से मारना, कि मरे हुए घोड़े को छड़ी से मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यह चाबी इस ताले में नहीं लगती। कई बार हमारे साथ होता है कि जो हमारी चाबी होती है वो गुम हो जाती है तो हम दूसरे ताले की चाबी उसमें लगाने की कोशिश करते हैं पर लेकिन वो नहीं लगती। तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दिस की डज़ नॉट फिट दिस लॉक, कि ये चाबी इस ताले में नहीं लगती। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ समय के पाबंद रहो। ये सेंटेंस आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने ज़रूर कहा होगा एक ना एक बार तो, कि हमें समय का पाबंद रहना चाहिए, समय की वैल्यू करनी चाहिए। तो पाबंद रहने को हम बोलते हैं पंक्चुअल। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी बी पंक्चुअल। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अब मुझे आज्ञा दो। ये सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वापस जाना हो, जैसे हम किसी के घर मिलने गए हों और हमें वापस जाना हो तो हम बोलते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे लेट मी टेक लीव ऑफ यू नाउ। इस नेक्स्ट सेंटेंस का यूज़ हम गर्मियों में बहुत करते हैं। जब भी हमें कहना हो कि आज बहुत गर्मी है या फिर आज बहुत तेज़ धूप है तो हम बोलते हैं कि आज झुलसाने वाली धूप है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट टुडे। स्कॉर्चिंग मीन्स झुलसाने वाली, बहुत ज़्यादा गर्म। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मेरी उससे बोलचाल नहीं है। जब भी हम हमारे दोस्तों से गुस्सा हो जाते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि मेरी उससे बोलचाल नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। स्पीकिंग टर्म्स मतलब बोलचाल, कि मैं उससे बोलचाल नहीं कर रहा हूँ। जब भी कोई स्कूल में शैतानी करता है तो उसका नाम अक्सर स्कूल के रजिस्टर से काट दिया जाता है। तो अगर हमें इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हो कि उसका नाम कट गया है स्कूल से या कॉलेज से,
तो इसकी इंग्लिश बनेगी कि हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द रोल्स। स्ट्रक ऑफ मीन्स कट जाना, रोल्स यानी कि कागज़ों से, यानी कि उसका नाम कागज़ों से काट दिया गया है। द नेक्स्ट कॉमन सेंटेंस इज़, उस पर मुकदमा चल रहा है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी के ऊपर केस हुआ हो, यानी कि कोर्ट केस। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो बनेगा ही इज़ अंडर ट्रायल। ट्रायल यानी कि जो वो पूरी प्रोसेस है मुकदमे की, उसे हम ट्रायल बोलेंगे। सो ही इज़ अंडर ट्रायल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ भड़कीले कपड़े मत पहनो। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगी वो होगी डू नॉट पुट ऑन गॉडी क्लोथ्स। गॉडी का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट ब्राइट, यानी कि बहुत ज़्यादा भड़कीले। तो इसके सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी डू नॉट पुट ऑन गॉडी क्लोथ्स। हमारा अगला कॉमन सेंटेंस है मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सिर चकरा रहा हो और चक्कर आ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो होगी आई एम फीलिंग गिडी। गिडी मीन्स डिजी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ क्या तुम पागल हो गए हो। इस सेंटेंस का यूज़ भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी हमारा भाई या हमारी बहन हमें तंग कर रहे हों। हम हमेशा उन्हें ऐसे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो इस सेंटेंस की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो होगी हैव यू गॉन ऑफ योर माइंड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वह मुझे एक आँख नहीं भाता। इस सेंटेंस का यूज़ हम उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो इस सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश वो होगी ही इज़ एन आई सोर टू मी, कि वह मुझे एक आँख नहीं भाता, यानी कि उसे मैं देख ही नहीं पाता हूँ। सो ही इज़ एन आई सोर टू मी। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ तुम पर लानत है। इस सेंटेंस का यूज़ भी हम उन व्यक्ति के लिए ही करते हैं जो हमें नापसंद हो। तो इस सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन होगी वो होगी फाई ऑन यू, यानी कि तुम पर लानत है। किसी भी व्यक्ति को हम कह सकते हैं जो हमें नापसंद हो कि तुम पर लानत है। हमारा अगला सेंटेंस है ये विचार मुझे तो सूझा ही नहीं, कि ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो होगी कि दिस आइडिया डिड नॉट स्ट्राइक मी। स्ट्राइक मी मतलब मुझे नहीं आया या फिर मुझे नहीं पता चला। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मेरा दिमाग मत चाटो। इस सेंटेंस का यूज़ भी हम बहुत बार करते हैं अपने भाई बहनों के साथ, और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो होगी डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, कि मेरा दिमाग मत चाटो, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। द नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज़ यह मेरी बस की बात नहीं है। जब हमें कुछ ऐसी बात कहनी हो जो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, कि जो हमारे बस में ना हो, तो हम बोलते हैं कि इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, कि ये मेरी बस से बाहर की बात है। So that's it for today's video. Let's talk about other important things in the upcoming videos. And to get notifications, press that bell icon and stay tuned. Thanks for watching.